लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले में अब बड़ा खुलासा सामने आया है जिसने बीजेपी सरकार को हिला कर रख दिया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में किसानों के हुए नरसंहार की ये घटना बस एक घटना, कोई एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ये पूरी एक प्लानिंग थी किसानों को खत्म करने की, उन्हें कुचलने की, उन्हें जान से मारने की। और ये तमाम खुलासे किया है जांच कर रही एसआईटी की टीम ने। बड़ा खुलासा किया है एसआईटी ने। अपनी जांच में ये पाया है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर में किसानों पर एक सोची समझी साजिश के तहत गाड़ी चढ़ाई गई थी। इस बड़े सच पे से एसआईटी की टीम ने पर्दा उठाया है और अब इस खुलासे के बाद इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, जो कि बीजेपी मंत्री के बेटे हैं, उनके साथ साथ 14 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। अब आशीष मिश्रा के साथ साथ तमाम आरोपियों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। किसानों की निर्मम हत्या की जांच कर रही एसआईटी ने यह पाया है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत किसानों पर एसयूवी चढ़ाई गई थी, जो कि मंत्री के बेटे ने चढ़ाई थी। इस संबंध में एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक आवेदन भी दिया, जिसमें एसआईटी ने मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के साथ कुल 14 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में धाराओं को बदलने का अनुरोध किया कि अब इन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर एसयूवी कार चढ़ाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। वो कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करके घर लौट रहे थे, तभी उनके ऊपर एसयूवी कार चढ़ा दी गई थी, जो कि मंत्री के बेटे ने चढ़वाई थी, जिसके 4 किसानों की मौत हो गई। नरसंहार का आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा था। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी सहित पूरी कांग्रेस पार्टी मृतक किसानों के परिजनों के साथ खड़ी हो गई, जिसके बाद से ही आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की जाने लगी थी। उसके बाद जल्द ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद आशीष मिश्रा के साथ 14 आरोपियों को हिरासत में लेकर के जांच शुरू कर दी गई। और आज उसी जांच में ये तमाम बातें जो है वो निकल करके सामने आई है। ये तमाम बातों का खुलासा हुआ है। बीजेपी सरकार की सच्चाई, किसानों को लेकर के उनकी नीयत और किसान आंदोलन खत्म करवाने की उनकी पूरी प्लानिंग सामने आई कि आखिर योगी राज में किसानों को रास्ते से हटाने के लिए मंत्री और उनके बेटे के साथ सरकार की क्या प्लानिंग थी। कैसे किसानों के आंदोलन से डरी हुई ये सरकार सीधा किसानों को जान से मारने की कोशिश में थी। ये सब एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें सरकार की भी पूरी मिली भगत थी। तभी मंत्री के आरोपी बेटे को सत्ता का भरपूर साथ और संरक्षण मिल रहा था। योगी सरकार, बीजेपी उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन एसआईटी ने जांच में सब कुछ सामने ला करके रख दिया है। एसआईटी ने सभी आरोपियों के खिलाफ अब धारा 302, 307, 326, 120B के साथ अन्य धाराओं को जोड़ने का आवेदन दिया, क्योंकि अब तक इस मामले में आरोपियों पर 289, 338 और 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। एसआईटी का कहना है कि वहां जो हिंसा हुई वो पूरी तरीके से एक प्लानिंग के तहत हुई थी। ये एक साजिश थी, ना कि कोई हादसा। एसआईटी ने साफ कहा कि यह मामला योजनाबद्ध तरीके से किया गया। ये सोची समझी साजिश के चलते भीड़ को कुचलने, हत्या करने और हत्या के प्रयास के साथ ही अंग भंग करने की साजिश का साफ साफ मामला है। और ये सभी जानकारी कोर्ट को एसआईटी की टीम ने दी। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने हादसे की धाराओं को हटाकर अब इन आरोपियों पर हत्या और जानलेवा हमले की साजिश का केस भी दर्ज किया है। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द वीपीएन टीवी के साथ।